हेलो स्टूडेंट, आज कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण और उसके थियरी बताएंगे। वह पहले इसमें पढ़ना क्या है, वास्तविक संख्या और दशमलव प्रसार के बारे में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखें। हम इसको शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, पहले जानना वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? परमेय और अपरमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय और अपरमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये पढ़े हो। दशमलव प्रसार जब भाग करते हैं, जब उसको भाग को हम दशमलव बार ले जाते हैं, जो उसका आंसर होता है, भागफल जो आता है, वही होता है दशमलव प्रसार। ठीक, समझ में आ गया। एक चीज और पढ़ना है इसमें, शांत। क्या पढ़ना है? शांत और अशांत। शांत और अशांत। अशांत को अनवसानी अनावर्ती भी कहते हैं। अनवसानी आवर्ती। ठीक है, अनावर्ती भी कभी कभी मिलेगा। अनवसानी, अनावर्ती या आवर्ती, बात एक ही है। सब उसमें तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में ऐसा ऐसा वर्ड दिया है। तो इन सब चीज का मतलब अशांत होता है। ठीक है, इन सभी चीजों का मतलब क्या होता है? अशांत। जब भी किसी अशांत, अशांत क्या होता है? शांत और अशांत क्या होता है? शांत क्या होता है कि जब किसी भी संख्या में किसी संख्या से भाग करने पर शेषफल 0 आ जाता है तो शांत होता है, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो अशांत होता है। ठीक, हम उसके एग्जाम्पल को और उसके थियरी बताने का प्रयास कर रहे हैं। और देखो ध्यान से, शांत किसे कहते हैं? जब किसी भी संख्या में किसी संख्या से भाग करते हैं, शेषफल 0 आता है तो शांत, और शेषफल 0 नहीं आता है तो अशांत। कैसे? इसमें एग्जाम्पल दिया है, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल जो है वही बता रहे हैं। जैसे अभी दशमलव प्रसार भी देख लो। जैसे 10 पहला इसमें है, प्रश्न पहला है 10/3। 10/3 7/8 और तुम्हारा 1/7 यही है। इसका कह रहा है दशमलव प्रसार लिखिए। तो दशमलव प्रसार कैसे किया जाता है? देखो, 10 में 3 से भाग करेंगे। 10 में पहले वाले में 10 में 3 से भाग करते हैं तो 3 3 का 9, 3 बार जाएगा ना। 3 3 का 9, यहाँ हो जाएगा कितना? 10 में से 3 जाए 1, 10 में 3 जाए 1, यहाँ दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। ठीक, फिर इसको भाग ले जाएंगे, कितने बार जाएगा? 3 बार फिर जाएगा। दशमलव लगाएंगे तुरंत 0 बढ़ जाएगा। हमेशा याद रखना, दशमलव जब भी लग जाता है किसी भी भाग में तो 0 इकट्ठे हम बढ़ा के भाग देते रहते हैं। उतारने की कोई जरूरत नहीं। जो यहाँ पर कुछ नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 0 1 बढ़ा सकते हैं। फिर 3 3 का 9, कितना आएगा? 9, 3 3 का 9, फिर यहाँ 1, फिर 10 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 3 बार जाएगा, फिर तुम्हारा 9 आएगा, फिर आएगा 1। इस तरह से तुम्हारा 3 3 आएगा। इसका मतलब दशमलव प्रसार कितना हो गया? 10/3 का आंसर कितना हो गया? 3.333 डैश कहीं तक हो। अगर पूछ दे बताओ शांत है क्या, शांत या अशांत है? क्योंकि शेषफल हमेशा 0 कहीं नहीं आया, हमेशा 1 1 आता जा रहा है। शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए यह अशांत भी है। लेकिन अशांत इसमें पूछा नहीं, तो दशमलव प्रसार पूछा है। ठीक, अब देखो अगला। अगला इसमें 7/8। 7/8 में 7/8 जो है 8 से 7 में भाग करना है। 8 से 7 में भाग कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम क्या करें? दशमलव लगा के 0 लगा के दशमलव लगाते हैं, और जब भी दशमलव लगाते हैं तब यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। हमेशा याद रखना, दशमलव जब भी लगाएंगे 0 1 बढ़ जाएगा। फिर भाग करते हैं इससे इसमें। अब भाग तो कर ही सकते हो, तो हो जाएगा 8 9 72, ज्यादा 8 8 64, 8 बार जाएगा तो जाएगा 64। घटा देंगे तो यहाँ से उधार 10, 10 में से 4 जा 6, फिर 0 बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ 6 6 6 0 0 लिखे चाहे ना लिखे, तो हो जाएगा 7/56 और 8 7 56, 8 7 56, 7 बार जाएगा 56 हो गया, यहाँ 4 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 0 यहाँ बढ़ा सके क्योंकि दशमलव लग गया है। तो 8 5 40, 8 5 क्या हो गया? 40। यहाँ शेषफल क्या हो गया? 0 ने। तो इसका जो आंसर हो गया 7/8 का, 7/8 का आंसर कितना आया? 0.875, ये आंसर हो गया। इसका दशमलव प्रसार ही है। ठीक, दशमलव प्रसार कितना होगा? 0.875। ठीक, अब आगे देखो, भाग करने आता है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, भाग कर लोगे तो आसान होगा। 7/अब 1/7 को भाग करना है। 7 में 7 से 1 में भाग करो, तो 7 से 1 में भाग तो करने आता है ना। 7 से 1 में कैसे भाग करोगे? तो 0 दशमलव फिर लगा लो। दशमलव जो ही लग जाएगा तुरंत यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। क्या होगा? 0 1 बढ़ जाएगा। तो यहाँ मतलब 1 0 बढ़ गया। जब यहाँ 0 बढ़ गया तो भाग जाने में आसान हो जाएगा। तो 7 एकम 7,
एक बार गया, घटा देंगे तुम्हारा 3 आ जाएगा, 30 जीरो बढ़ा देंगे, फिर 30, क्योंकि दशमलव जब लगेगा एक जीरो बढ़ा सकते हैं। जब यहाँ दशमलव लगा गए हैं तो घटाने के बाद जो शेषफल आता है यहाँ पर, फिर जीरो बढ़ा फिर भाग ले जाएंगे, फिर 7 से भाग करेंगे तो 7 7 7 चौक 28, 4 बार जाएगा 28, यहाँ घटाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो यहाँ से उधार लेंगे 10, 10 में से 8 जाए तो, फिर यहाँ 1 2, 2 में से 2 जाए 0 0 लिखो चाहे ना, फिर जीरो बढ़ा दिए, फिर कितना बार जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14। ठीक, घटा देंगे कितना होगा, हो जाएगा यहाँ 6, अरे 10 में से 4 जाए 6, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर कितना बार जाएगा 7 8 56, 8 बार जाएगा 7 8 56, फिर 4 आ जाएगा, फिर कितने बार जाएगा जीरो बढ़ा लेंगे, फिर हो जाएगा तुम्हारा 7 5 35, फिर घटा देंगे 5 आ जाएगा, फिर जीरो बढ़ा लेंगे 7 7 49, 49 हो गया ना। अब घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1 आ गया ना, अरे 1 आ गया तो देखो यहाँ 1 ही था, अब फिर भाग ले जाओगे, देखो 10 हो गया, अब 10 में फिर भाग करोगे तो 1 बार जाएगा। ठीक, 1 यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया कितने बार, 1 बार गया, फिर जीरो हो जाएगा 3, अब 1 फिर तुम्हारा कितने बार जाएगा 7 चौक 28, मतलब अब यहाँ से तुम्हारा हर चीज दोहराएगा, जब दोहराता है कोई चीज तो वहीं पर हम छोड़ देते हैं। अब यही इसी को आंसर में क्या लिखते हैं, 1/7 बराबर हो जाएगा 0.142857 1 लिखो चाहे न लिखो, इसका मतलब इसी के ऊपर बार कर दो, बार का मतलब अब यहीं से तुम्हारा फिर दोहराएगा, 1 4 2 1 4 2 8 5 7 फिर से लिखेगा, ये फिर 1 4 2 8 5 7 फिर लिखेगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव प्रसार हो गया। अब देखो आगे एग्जाम्पल का दिखाइए 3.142 6 7 8, करा दिखाइए कि 3.142 6 7 8। ठीक, दर्शाइए 3.142 6 7 8 ये परवेश संख्या है, जहां P/Q, इससे क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है, और जहां Q एक पूर्णांक, मतलब Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये कह रहा है कि दर्शाई कि एक परवेश संख्या है, इससे P/Q के रूप में व्यक्त करो जहां Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इस तरह दिया Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, और जो दिया तुम्हारा यहाँ P/Q के रूप में इसे लिखना है, किसको लिखना है, इसको, तो कुछ नहीं करना, अरे इसे उतारो, 1 4 2 6 7 8 उतार लो, बराबर कर लिए, फिर यही चीज यहाँ उतार लो, 1 3 4 1 4 2 6 7 8 उतर गया, गुणे लगा दो, गुणे लगाने के बाद 1 लिख लो, 1 लिखने के बाद कितना जीरो लिख सकते हो, जितना ही अंक बाद दशमलव रहेगा। याद रखना, जब भी हम इसे भिन्न के रूप में बदले, कोई भी दशमलव वाला संख्या रहता है, भिन्न के रूप में बदलना है तो क्या करेंगे, जितने अंक बाद दशमलव होता है उतना जीरो लिखेंगे, 1 लिख के उतना जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 6, तो यहाँ 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और वही चीज नीचे उतार देंगे जो चीज वहां पर है। ठीक हो गया, अब फिर क्या करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे इसमें पूरा सब दशमलव हट जाएगा, और एक जो तुम्हारा जीरो वाला संख्या है वो भी हट जाएगा, बचेगा केवल एक संख्या तुम्हारा 1 4 3 1 4 2 6 7 8 बटे इतना। ठीक, ये तुम्हारा आंसर है, भिन्न के रूप में हो गया, P/Q के रूप में। ठीक, अगला एग्जाम्पल, ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये था तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल। ठीक, ये दूसरा एग्जाम्पल था। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल क्या कर रहा है, 0.333 बराबर डैश डैश बराबर 0.3 ऊपर बार को P/Q के रूप में लिख लो, को P/Q के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये हमेशा है, ये पहला तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 0.333 डैश डैश 0.3 1 3 के ऊपर बार, कुछ नहीं करना। देखो ये 3 3 क्यों किया, 3 3 मतलब कई बार आगे, ये डैश डैश का मतलब आगे भी 3 3 आएगा, यहाँ खाली स्थान है ना, ये जो है इसके आगे फिर 3 3 3 3 3 कहीं तक जाएगा, गिनती नहीं दिया है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ 3 तक छोड़ दिया, फिर यहाँ बराबर करके ये दिया तुम्हारा 0.3 के ऊपर बार का मतलब है जो ऊपर एक लाइन खींचा गया है, इसे बार कहेंगे, क्या कहेंगे, ये बार है। ठीक,
इस बार का मतलब होता है 3 कई बार रहेगा, 10 बार, 20 बार, 50 बार। इसका गिनती कोई संख्या नहीं दिया कि कोई इसका निश्चित संख्या नहीं दिया कि ये इतना ही रहेगा, ये नहीं दिया है। केवल इतना ही, जब इसके ऊपर किसी के ऊपर एक लाइन खींच दिया जाएगा उसे बार कहेंगे, और बार का मतलब कई बार 3 रहेगा। तब इसी को क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक, ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया है। ठीक, तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर दिया है लास्ट वाला, इसको मान लेंगे। माना यक्स बराबर 0.3 के ऊपर बार करो या डैश डैश कर दो। ठीक, इसको समीकरण 1 कर देना। इस तरह से करना हमेशा। जो यहाँ पर दिया रहेगा, अगर तुमको कोई और संख्या दे दिया, ऐसे दे दे, इतना 0 ऐसे दे दिया, डैश डैश कर दिया। ठीक, अब ऐसे दे के छोड़ दिया, तब तुम समझो कह रही। अब इसके बाद हम क्या लिखे, अब कुछ दिया ही नहीं इस तरह से, तो तुम नहीं दिया तो अपने से कर लो ने, नहीं दिया तो अपने से कर लो। कैसे करोगे, अब 28 है तो 28 है, मतलब 28 तुम्हारा बार बार आएगा, 0.28 बार, मतलब इसके बार कर देना, दोनों के ऊपर बार, क्योंकि 2 और 8 है, दो संख्या अलग अलग। यहाँ पर सब एक समान था इसलिए एक ही के ऊपर लिखा गया, यहाँ पर 2 और 8 इसलिए दोनों के ऊपर रहेगा। ठीक, इस तरह से आप क्या करें, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने का मतलब कैसे 10 से गुणा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज यहाँ पर रहेगा वहां पर देखना कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद है ना, तो 1 लिख के 1 का 0 लिखो, 1 लिख के कितना 0 1, अगर 2 अंक बाद दशमलव रहेगा तो 1 लिख के 2 0, 3 अंक बाद दशमलव रहेगा तो 1 लिख के 3 0, ऐसे लिख कर गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में। ठीक, तो यहाँ गुणा करेंगे 10 गुणे x बराबर, यहाँ हो जाएगा 10 गुणे 0.3। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, इस वाले जब गुणा करेंगे तब ध्यान देना है, यहाँ सबसे जरूरी ध्यान देना है, तो गलत कर दोगे। ध्यान क्या देना, जब 10 से गुणा करोगे इसमें, जिसके ऊपर बार रहता, जिसके भी ऊपर बार रहेगा, यहाँ पर 3 के ऊपर बार है ना, तो 3 के ऊपर बार है, तो जिसके ऊपर बार है उसी के एक बार और लिख देना। ठीक, इस तरह क्या करना, एक बार और लिख देना, समझ में आ जाएगा। जैसे 3 के ऊपर बार था तो 3 के एक बार और लिख देना, फिर इसके बाद समीकरण नंबर दूर हो जाएगा। ठीक, फिर इसका गुणा करो, 10 का x में गुणा करो 10x हो जाएगा, फिर बराबर इसका जब गुणा करोगे तो है देखो 0 1 है ना, तो यहाँ दशमलव यहाँ पर है, तो जब गुणा करते हैं दशमलव पीछे जाता है एकदम उधर उस साइड, 1 0 तो 1 अंक आगे जाएगा, यहाँ दशमलव तो 1 अंक यहाँ चला जाएगा, अर्थात हो जाएगा 3.3 डैश डैश। ठीक, समीकरण नंबर, इसको 2 यहाँ ना करके यहाँ करो, समीकरण 2। ठीक हो गया। अब इसके बाद समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना है, घटा देना है, इसमें से इसको घटा देना है, इस वाले में से इसको क्या करना है, घटा देना है। कैसे घटाना है, तो 10x पहले लिख लेना, बराबर ये वाला भी उतार लेना। ठीक है, जो यहाँ पर दिया है, देखो पहले नीचे वाला उतारना है, फिर इसके नीचे ये वाला जिसको पहला वाला माने हो, ये 1 है ये 2 है, तो पहले 2 वाला फिर 1 वाला, तो इसको पहले यहाँ लिख देना, x बराबर 0.3। और ये भी ध्यान देना, दशमलव हमेशा सीधे होना चाहिए, सीधे रहेगा तभी आसान रहेगा। ठीक, अब घटाना है, अब यहाँ पे कुछ तो है नहीं, घटाएंगे, यहाँ x है केवल, ये 10x है, यहाँ 1 का x है, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 समझा करो हमेशा, 1 x है। ठीक, अब इसको घटा देना, यहाँ माइनस कर रहे, यहाँ माइनस, तो घटाओगे 10 में से 1 घटेगा, 10 में से 1 घटेगा तो 9 आ जाएगा, और x, और है देखो 3 में से 3 जा 0.3 में से 0 जा 3 आएगा, इतना हो गया, अर्थात 9x बराबर हो जाएगा 3। ठीक, 9x बराबर कितना हो गया 3, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा x बराबर 3/9। ठीक, x बराबर कितना हो जाएगा, देखो अब 9x बराबर 3 0 है, 3.0 तो 0 हटा देंगे, इतना हो जाएगा। फिर 9 से क्या करेंगे, इसके बटे गए 3 के क्या कर देंगे, बट्टे कर देंगे। अब इसको काटने सबको आता, हो गया 1, यहाँ होगा 3, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा 1/3। ठीक, ये तुम्हारा हो गया p/q के रूप में। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तुम्हारा आंसर यही रहेगा 0.333 डैश डैश बराबर 0.3 ऊपर बार जो है इसके बराबर क्या लिख दोगे 1/3, ये आंसर है। ठीक, किसका है, अब इसको p/q के रूप में, मतलब 1/3 इसका आंसर आएगा। ठीक, तो हो गया तीसरा एग्जाम्पल। अभी और एक आध बता देंगे एग्जाम्पल, समझ में आ जाए क्या हो रहा है इसमें। एग्जाम्पल खाली देखो ध्यान से,
चौथा एग्जाम्पल क्या है कि दर्शाइए कि 1.272727 दर्शाइए कि 1.272727 डैश डैश बराबर 1.27 के ऊपर 12। देखो मैं बताया था ना, यहाँ पर 1 दशमलव से पहले इसके कई बार तो है नहीं, एक ही अंक है। इसके बाद के 2 7 मतलब 27 कई बार आया है कि नहीं, तो 27 कई बार आया है। इसका मतलब समझ रहे हो कि इसका मतलब और भी ये बार बार जाएगा, 27 और बार आएगा। तो कुछ भी नहीं कह रहा कि इसको P/Q के रूप में लिखो जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। ये तुम्हारा चौथा एग्जाम्पल है, इसको देख लेना अपना एग्जाम्पल। इसको हल कैसे करेंगे, फिर वही मानेंगे, माना यक्स बराबर इसको लास्ट वाले को 1.27 डैश डैश कर देना, ठीक है। डैश डैश का मतलब भी ये बार बार ही आएगा, ठीक। तो हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में अब कितने से गुणा करेंगे, देखो कितने के ऊपर बार है, 1 2 दो संख्या के ऊपर बार है ना, इसका मतलब 1 0 2 0 दो संख्या के ऊपर तो 2 0 से गुणा करने पर ठीक। तो गुणा करो तो यहाँ हो जाएगा 100 गुणे यक्स बराबर 100 गुणे 1.27। अब यहाँ पर एक बात और बताया था ने कि जब गुणा करेंगे 100 या 10 से, यहाँ जिसके ऊपर बार रहेगा उसको दोबारा लिख देंगे। यहाँ 27 के ऊपर बार है तो 27 फिर लिख देंगे, ठीक ना। ये ध्यान देना तो गलत हो जाएगा, यहाँ डैश डैश कर देना, ठीक। यहाँ हो गया। फिर 100 यक्स बराबर यहाँ गुणा करोगे 2 अंक दशमलव आगे चला जाएगा, दशमलव यहाँ है तो आगे 1 2 अंक आगे आएगा, अर्थात 127.27 डैश डैश, ठीक। ये तुम्हारा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक ना। तो समीकरण 1 2 में से 1 को घटाओ, देखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो मतलब पहले इसको उतारेंगे फिर माइनस करके इसको उतारेंगे, अर्थात 100 यक्स बराबर 127.27 डैश डैश। फिर यहाँ यक्स बराबर हो जाएगा, देखो बताया दशमलव हमेशा सीध में लिखना है, 27 यहाँ दशमलव है ना, यहाँ दशमलव लगा दो, दशमलव पहले 1 है तो 1 यहाँ लिखो, फिर 27 लिखो डैश डैश, ठीक। अब घटाने सबको आता है, यहाँ माइनस, ठीक। घटाओगे तो देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझो, 100 में से 1 निकल जाएगा तो 99 बचेगा ने, 100 एक्स में से 1 एक्स निकल जाएगा 99 एक्स। अब बराबर यहाँ देखो 7 में से 7 0, 2 में से 2 0, यहाँ दशमलव उतर जाएगा, 1 में से 7 में से 6 जाए 1 6, 7 में से 1 जाए 6, 2 उतर जाएगा, 1 उतर जाएगा, 126, ठीक। हो जाएगा 99 एक्स बराबर 126 हो गया, ठीक। फिर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 126 बटे 99, ठीक है। एक्स बराबर कितना हो गया 126 बटे 99, ठीक। इसको काटना तो काट सकते हो, तो 3 से काटो, तो 3 से काटोगे जब तुम्हारा जाएगा 3 चौक को 12, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 अभी कटेगा, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 चौक को 12, यहाँ 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, अर्थात एक्स बराबर हो जाएगा कितना 14 बटे 11, ठीक है। अर्थात अतः आंसर क्या हो जाएगा 1.27 बराबर 1.27 के ऊपर बार बराबर कितना आ जाएगा 14 बटे 11, ये आंसर हो गया, ठीक ना। समझ में आ गया, वैसे ही लगाने। अभी एक एग्जांपल और इस टाइप का है, इसको भी देख लो, ठीक। एक और है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर अपना लगाने का प्रयास करना चैप्टर को, फिर खुद समझ में आ जाएगा। अगला एग्जांपल क्या है, दिखाइए कि ये तुम्हारा 5वां था, ये 5वां रहेगा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला बता दे, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां। दर्शाइए कि 0.2 23 53 53 53 मतलब 35 35, ठीक है। 0.2 35 35 35 35 डैश डैश, फिर इसके बाद दिया है 0.235, ठीक। इस तरह दिया है, इधर सेम यही दिया है। तो कह रहा है कि इसको P/Q के रूप में लिखो जहां Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए,
इसको भी उसी तरह हल करना जिस तरह अभी इसको हल किए, जो दो हल किए एकदम सेम ऐसा ही था। अब यहाँ पर देखो क्यों इसके ऊपर किया गया, यहाँ पे तो ये तो दो कई बार तो आया नहीं, देखो इसमें कई दो बार आया, कई बार दो नहीं आया। क्या है 35 35 35 35 35 आया है, इसलिए 35 के ऊपर केवल बार रहेगा, सबके ऊपर बार नहीं रहेगा। इसलिए फिर यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे जैसे वहां माने थे। माना यक्स बराबर 0.25 मतलब 35, यहाँ डैश कर देंगे। ठीक, किसके ऊपर बार था, 35 के ऊपर, ध्यान देना 35 के ऊपर बार था, सबके ऊपर नहीं था। इसको समीकरण 1 कर देना। ठीक, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे, देखो कितने के बाद दशमलव, देखो कितने के ऊपर बार, खाली ये देखना कितने संख्या के ऊपर बार है, ये देखना हमको बार वाला संख्या गिनना, ये नहीं कि इसको दशमलव गिनना है, दशमलव नहीं गिनना, खाली बार वाले संख्या गिनना। बार कितने संख्या के ऊपर, 1 2 संख्या के ऊपर बार है, इसलिए 2 जीरो रहेगा, 2 जीरो हो गया। 100 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो गुणा करो ने, 100 गुणे यक्स बराबर 100 गुणे 0.235। अब देखो मैं बताता एक चीज और, कि जब यहाँ पर लिखेंगे तो एक बार फिर लिखेंगे जिसके ऊपर बार रहेगा, ठीक ना, जिसके ऊपर बार रहता है उसको एक बार फिर लिखते हैं, तो 35 के ऊपर बार है तो 35 फिर लिख देंगे डैश। ठीक, ये समीकरण नंबर, अभी समीकरण नहीं गुणा कर लेंगे तब क्या हो जाएगा, 100 यक्स बराबर, यहाँ दशमलव बता दें, जितना जीरो रहेगा उतने दशमलव आगे जाएगा, तो यहाँ 2 अंक आगे चला जाएगा, अर्थात तुम्हारा हो जाएगा 23.35, नहीं 23, देखो यहाँ पर दशमलव जाएगा तो हो जाएगा 535। 535 इसको इस तरह पढ़ा नहीं जाता, लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं, इसको 5 3 5 पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखना। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब लिखिए समीकरण, वही चीज, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, बराबर 23.535 डैश यक्स। अब इसको समीकरण 2 है, 1 यहाँ है, इसको घटाओ तो हो जाएगा 0, देखो यहाँ 0.235 डैश। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, इसको देखो 100 में से 1 एक्स निकल जाएगा, 99 एक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ 5 में से 5 जा 0, 3 में से 3 जा 0, 5 में से 2 जा 3 दशमलव, 3 में से देखो दशमलव उतर जाएगा, 3 में से 0 जा 3, यहाँ 2 उतर जाएगा, इतना, अर्थात तुम्हारा 99 एक्स बराबर हो गया कितना, 23.3। अरे दशमलव के बाद यहाँ 0 लास्ट में, उसको छोड़ दो, अर्थात फिर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 23.3/99। ठीक, अब इसके लिख सकते हो कि अभी तुम उसको इस तरह भी लिख सकते हो, जैसे 23.3/99 है, दशमलव हटाना चाहते हो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्या करो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, हो जाएगा 233/99। अगर कटना चाहते काट सकते हो, कटेगा नहीं, वैसे नहीं कटेगा, इतना ही रहने दो। अतः आंसर क्या रहेगा, 0.235 डैश बराबर 0.235, यहाँ बराबर किसका आंसर क्या हो जाएगा, 233/99, ये आंसर हो गया। ठीक ना, ये हो गया तुम्हारा 5वां। ठीक, सेम, ये तो तुमको समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल और है बाबू, ध्यान से देख लो। तो क्या है, करा 1/7, 1/7 और 2/7, यही ना, 1/7 और 2/7 के बीच अपरिमेय संख्याओं को लिखना। 1/7 और 2/7 के बीच में क्या लिखना है, अपरिमेय संख्या। इनके बीच और इसके, इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या लिखना। पहले हमको इसको भाग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 1/7 और 2/7 को भाग करना पड़ेगा। तो भाग कैसे करते हैं, वही पहला रूल्स जो पहले बताए थे, 1 में 7 से भाग करेंगे। ठीक, तो 7 से भाग करने बहुत आसानी से बताए थे, कैसे भाग करते हैं, देखो 1 में भाग करने के लिए पहले दशमलव लगा लेंगे, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक, जब 0 बढ़ जाएगा तो 7 एकम 7, एक बार जाएगा, एक बार यहाँ जाएगा, तो यहाँ 10 में से 7 जाएगा 3, फिर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, फिर 30 होगा, 7 चौक 28, 28 हो गया, 28 फिर यहाँ हो जाएगा 30 में से 28, मतलब यहाँ से 10 में से 8 जा 2, ठीक घट गया, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार गया, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 6। ठीक,
अभी कितना बार जाएगा, देखो यहाँ पर एक बार गया, एक बार गया, 4 बार गया, 4 बार गया, फिर जीरो बढ़ाते रहेंगे, दशमलव लग गया, 0 1 बढ़ाते रहेंगे, बताए थे। फिर यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाए 7/56, 8 बार गया, 56 हो गया, 4 आ गया, फिर 40, तो 7 बचे 35, 35 हो गया, ठीक। फिर घटा देंगे 5 हो गया, ठीक है। फिर जीरो बढ़ा लेंगे तो 7, अब 7 49, 7 बार जाएगा, 49 हो गया, फिर यहाँ घटा लेंगे 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखो 1 आ गया ने, अब 1 यहाँ फिर जीरो बढ़ाएंगे फिर 10 हो जाएगा, फिर 7 बार, 7 एक बार जाएगा, फिर भी 30 आ जाएगा घटाने पे, फिर यही चीज दोहराएगा। इसका मतलब जो तुम्हारा आया है 1/7 का जो मान आया है 0.142857, यही आंसर है। इसको डैश कर दो या तो इसके ऊपर बार कर दो इस तरह से, ठीक। ये हो गया। अब देखो ये 2/7 जो है इसको तुम भाग ना करो, भाग बिना किए ही इसको ला सकते हो। कैसे, जैसे 2/7 है ना, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। अरे 2 एक कम 2/7 फिर हो जाएगा ना, तब कुछ नहीं करना। अब 2 तो ऐसे लिख देंगे, गुणे बराबर करके अब लिखेंगे 2, 1/7 का मान देखो ये आया, 1/7 का मान आया कि नहीं, तो 1/7 यहाँ लिख देंगे 0.1428557, यही आएगा ना। तो इसको अब क्या करें, 2 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 2 से इसमें गुणा करने आता है ना। देखो 2, देखो इस 1/7 की जगह पे इतना रखा गया, ध्यान देना, 1/7 बराबर इतना आ गया है, 1/7 की जगह हमने इतना रख दिया, गुणा करना है केवल। 2 7 14 की 4, 2 5 10 11, 2 8 16 17, 2 दूनी 4 5, 2 चौक को 8, 2 एक कम 2, ठीक, 0.0, ठीक, यही आएगा ने। देखो फिर देख लो, नहीं समझ में आता 2 से गुणा करो, 2 7 14 हो गया, ठीक, 4, 2 5 10 11 हो गया, 2 8 16 17 हो गया, 2 दूनी 4 5 हो गया, 2 चौक को 8 8 हो गया, 2 एक कम 2 2 हो गया, 0.0। अरे 2 सुनना ही होगा ने। इसका मतलब अब इसके देखो, अब यहाँ पर क्या दिया है, 1/7 बराबर 0.1428557 आ गया, ठीक ना, डैश डैश। और 2/7 का जो मान आया है 0.285714 आया है, ठीक। अब इसके और इसके बीच की अपरिमेय संख्या लिखना है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसे लिखना है, तो अपरिमेय संख्या कब होता है, जब डैश डैश लग गया समझ जाना वो अपरिमेय संख्या ही है। ये अपरिमेय संख्या जिसके बीच में 14 28 बीच में बहुत संख्या लिख सकते हो। अरे यहाँ इसके बाद तो तुम लिख सकते हो 20 25 30 नहीं, 20 25 27 तक तो लिख ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 14 और 28 20 तक लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखो, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1/7 और 2/7 के बीच अपरिमेय संख्या, 1/7 और 1/7 और देखो यहाँ थोड़ा जगह दिखाई नहीं दे रहा होगा तो लिख लेना, 1/7 और 2/7 के बीच अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 14 28 57 ने, यहाँ 14 के बाद क्या लिख दो, अरे ऐसे लिख दो 0.150, ठीक। फिर 150 को और बढ़ा दो ना, 150 2 जीरो कर दो, और लिख दो 3 जीरो कर, 4 जीरो कर दो, ऐसे करते जाओ, हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी, जितना कहो उतना लिख सकते हो, ठीक है। कहाँ तक, अरे और लिखना चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो। अरे 14 है यहाँ, देखो यहाँ 14 है तो 14 बाद और लिखना चाहते, दूसरा से कोई लिखना चाहते 14 है, यहाँ 15 लिखो, 15 16 17 18 19 20 21 22, मतलब क्या है, इनके बीच का ही संख्या लिखना, इससे बड़ा, जैसे 14 और 28 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 14 से छोटा नहीं होना चाहिए और 28 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ 16 17 18 19 20 और 18 19 20 30 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ने। तो तुम्हारा यही था, एक का लिखना था, सब नहीं लिखना था, एक कोई भी लिख सकते हो, ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई भी लिखो। तुम्हारे प्रश्नावली में अगर आंसर इस तरह दिया तभी से इस तरह लिख दोगे तो कोई काटेगा नहीं तुम्हारा, ठीक। तो तुम्हारा ये आंसर इतना ही रहेगा, और ये तुम्हारा एग्जाम्पल सब खत्म हो गया। अब जो अगला प्रश्नावली है तुम्हारा 1.3, अब उसको बताएंगे अगले दिन।
अब यहीं तक तुम्हारा ये चैप्टर खत्म, तुम्हारा एग्जाम्पल खत्म हो गया है। धन्यवाद। और अपने वीडियो ध्यानपूर्वक देखोगे, हो सकता है समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर हमारे पास कमेंट कर सकते हो। ओके।